हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द गार्मन साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए दिसंबर मंथ की लव लाइफ की रीडिंग लेके। जो सारे सिंगल्स हैं वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जो रिलेशनशिप में है वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट भी ये रीडिंग देख सकते हैं। पर नो कॉन्टैक्ट के लिए अलग से भी रीडिंग्स हमारे चैनल पे आती हैं। यहाँ पे हम रीडिंग कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी लव लाइफ की क्या रहने वाली है इस टाइम फ्रेम के दौरान फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ के पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज हैं वो कैसी हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स, उनके जो नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स है, ये सारी चीज़ें भी हम रीडिंग के दौरान देखने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट, जैसा हम हमेशा करते हैं, आप एक क्वेश्चन सोचना स्टार्टिंग से ही, एंड हम यहाँ पे देखने वाले हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे येस नो आ सकता है, यहाँ पे टाइमिंग आ सकती है, डिवाइन की गाइडेंस तो ऑफ कोर्स आएगी ही आएगी, है ना। सो यार, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय माय प्रिटी एरीज बेबीज, कैसे हैं आप सब। चलिए देख लेते हैं कि एरीज के लिए दिसंबर मंथ में लव लाइफ की एनर्जीज क्या आ रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी एरीज बेबीज। जल्दी से वीडियो को लाइक करो एज एन एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू करो, डिवाइन को थैंक यू करो। देखते हैं एरीज के लिए क्या है लव लाइफ की मेजर थीम। ओके, द हाई प्रीस्टेस, बहुत ही प्यारा और पावरफुल एनर्जी। दूसरा कार्ड आया है डेविल का। वैसे तो हम एक ही कार्ड लेते हैं, बट ऑफ कोर्स जो एनर्जीज आई हैं, जैसे कार्ड्स आएंगे उस हिसाब से रीडिंग आगे बढ़ेगी। तो या बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हरमित का कार्ड है। आपको मैं बता दूँ एरीज, जो आपके लिए एनर्जीज हैं दोनों ही बहुत डिवाइनली पावरफुल एनर्जीज हैं। यहाँ पे दोनों के लिए आपको दिख रहा होगा एक्सट्रीम रेड का कार्ड आया। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी दिख रही है, एट द सेम टाइम ऑब्सेशन दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दो बहुत पावरफुल एनर्जीज जो हैं, जो एक साथ कंबाइन हो रही हैं। मे बी आपने बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख ली हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर किया हुआ है। बट वो स्पिरिचुअलिटी आप एक्सप्लोर सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न से कर रहे हो, वो रीज़न है आपकी लव लाइफ को बेटर करना। यहाँ पे आप ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपना सेल्फ जो कह सकते हैं कि एक सेल्फिश मोटिव की तरीके से इसको यूज़ कर रहे हो। एंड इसलिए आप बहुत ज़्यादा रीडिंग से भी ऑब्सेस्ड हो जाते हो, एनर्जीज से भी ऑब्सेस्ड हो रहे हो, अपने पर्सन से भी ऑब्सेस्ड हो रहे हो। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी वैसी एनर्जीज फील हो रही हैं, बिकॉज सी यहाँ पे जो डेविल का कार्ड है वो भी यहाँ पे डेविल आपको एक छोटू सा दिख रहा होगा। सो या मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका जो थर्ड आई चक्रा है उसको एक्टिवेट करने का बहुत ज़्यादा नीड है। बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख के अनदेखा कर रहे हो, इवन अपने बारे में, इवन अपनी लव लाइफ में दो लोगों की बात होती है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो सोचने का तरीका है, या फिर आपको चीज़ों को जो करने का तरीका है, उसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन यहाँ पे वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, सो दैट आपकी लव लाइफ ज़्यादा अच्छे तरीके से चले एंड आप लाइफ में इन जनरल ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ो। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। बहुत पावरफुल दो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। आपको जो आपके अंदर का ऑब्सेशन, जो टॉक्सिसिटी है, जो लाइफ में ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनसे आपको पेन भी हो रहा है, स्टिल आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो। दिसंबर का वो मंथ है जब आप उनको ओवर पावर करोगे, उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाओगे। अपना पावरफुल जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जिसमें कि आप ग्रो कर सकते हो, आपकी ग्रोथ के लिए, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सामने आएगा दिसंबर के मंथ में। आपको अपने आप को ज़्यादा पावरफुल रखना है, रैदर आपके इमोशंस, आपके इमोशंस आपको ओवर पावर करने की इतनी कोशिश किए हैं यहाँ पे 2024 में मुझे दिख रहा है। ऑफ कोर्स एंडिंग के टाइम तो ये काफ़ी ज़्यादा और भी सामने आ रहा है, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या आपके लिए सर्व कर रहा है और क्या आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को ध्यान में रखना, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। आपको उसको ओपन करने की बहुत ज़्यादा नीड है। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, मे बी आप रिलीजियस भी हो काफ़ी ज़्यादा, बट अभी भी आप उसको
पूरे करेक्ट तरीके से अपनी लाइफ के लिए यूज़फुल नहीं ला पा रहे हो, एंड उसका रीज़न है डेविल की एनर्जी। उसका रीज़न है कि आपका जो एक और स्वभाव है, मे बी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, मे बी बहुत ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन हो, वो कहीं न कहीं आप दबा रहे हो, बट उसको एक्सप्लोर करना है, उसको हील करना है एंड देन आगे बढ़ना है। एंड यही जो टाइम है, ये आपको सिखा के जाएगा, ख़ासकर ये रिलेशनशिप ये चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा सिखाएगी कि आपको आपका गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, इनको कैसे कंट्रोल में लेके आना है। सो या कीप दैट इन माइंड। अब देखते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप, आपका जो कनेक्शन, आपकी जो लव लाइफ की एनर्जी, उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ पे सिंगल्स भी देख सकते हैं, बट जब हम पर्सन की एनर्जी देखेंगे, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक तो रीडिंग्स आप भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रीटी एरीज बेबीज। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर क्लेम करना। चलो देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या आ रहा है। क्यूपिड सैरो, मिरर, सनग्लास। ओके, नाउ मैं एनर्जीज निकालने वाली हूँ यहाँ पे। आपकी रिलेशनशिप की जनरल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कैसी रहने वाली है। शुक्रिया यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। हेल्प करिए एरीज की, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पार्टिंग, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, लिविंग इन द मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जीज़ हैं वो स्टार्टिंग में ही डेविल के साथ हाई प्रीस्टेस, मतलब कितना कंट्रास्टिंग एनर्जी आई थी। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हम फील कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे आप जो हैं आने वाले टाइम पे, या आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखने वाले हैं, इस तरीके से कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो। आपके कोई भी मूवमेंट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने वाले हैं। अगर मैं पास्ट की बात करूँ, यहाँ पे आपका जो लव में फेथ है वो वापस से रिवाइव हुआ था। ऐसा था कि आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स हुए थे जिसमें से आपके लिए जो प्यार शब्द है वो चला गया था लाइफ से, बट देन मे बी इस पर्सन के साथ या फिर आपने इनर वर्क किया और इस वजह से आपकी लाइफ में एक ऐसी लव की एंट्री हुई, या फिर एक ऐसा रिवाइव हुआ कनेक्शन, यही कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आपको वापस से एक फेथ जागा लव के ऊपर कि नहीं, ठीक है, मे बी इसको एक और मौका देना चाहिए, प्यार को एक और मौका देना चाहिए ज़िंदगी में। राइट नाउ आपके जो खुद के ट्रॉमास हैं, मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमास, मे बी जो इश्यूज़ चले हैं ज़िंदगी में, पेरेंट्स के साइड से हो सकता है, फैमिली के साइड से हो सकता है, वो सब बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा है। इस वजह से लव लाइफ में भी आपको एक पर्सन चाहिए जो आपको आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सके। यहाँ पे इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो, परेशान हो, और ऐसा भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन है वैसा ही कहीं न कहीं आप बिहेव करने की कोशिश कर रहे होते हो कि अगर इन्होंने मेरे साथ गलत किया तो लेट मी ऑल्सो डू द सेम, तो उनको ऐसा फ़ील हो, है ना? या फिर अगर वहाँ से अच्छी चीज़ें आ रही हैं देन आप भी उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करते हो, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। सो यहाँ पे कहीं न कहीं दोनों पर्सन एक जैसा बिहेव करने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, एंड उसकी वजह से, बिकॉज़ व्हाट 50-50 होता है ना रिलेशनशिप, अभी 100-100 होगा तो कैसे, दिक्कत तो होगी। तो यहाँ पे कुछ वो चीज़ें भी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले तो अनकंडीशनल लव, यहाँ पे लव रिवाइव हो रहा है क्योंकि आप लोग जो हैं वो काम कर रहे हो अपने रिलेशनशिप पे, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। जहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया वहाँ पे रिलेशनशिप खतरे में गया, इस चीज़ का आप ध्यान रख लो। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इश्यूज़ होंगे अगर आपने खुल के अपनी बात नहीं कही, अगर आपने एक्सप्रेस नहीं किया, अगर आपने ऐसा शो नहीं किया कि आपके दिल में, आपके मन में जो डीप डाउन थॉट्स हैं वो क्या है, तो यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं।
दिसंबर के मंथ में। दूसरा ये है कि अगर आप खुद को सैबोटाज कर रहे हो कि मैं इस पे मे बी ये वर्थ इट नहीं है, मे बी मैं वर्थ इट नहीं हूँ इस रिलेशनशिप के, ऐसा आपके मन में आया कि मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता या फिर मैं डिज़र्व नहीं करती प्यार। ये चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के रख देंगी। ये चीज़ों से आपको बिल्कुल जितना हो सके दूर जाना है, बिकॉज़ यहाँ पे भी करंट एनर्जी में इनर वुंड्स के कार्ड हैं, व्हिच सेज़ कि कहीं न कहीं आपका जो दिल है वो इन चीज़ों में रहेगा एंड आपको ऐसा बिल्कुल फ़ील होगा एक टाइम पे कि मे बी मैं लव डिज़र्व नहीं करता या मैं लव डिज़र्व नहीं करती। तो खुद को सैबोटाज करोगे ना बहुत दिक्कत होगी। अगर साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे तो भी दिक्कत होगी। आपको ओपन करना है, बोलना है, ऐसे सहना भी नहीं है, दर्द भी नहीं, चुप के नहीं रहना है। अगर आपको कुछ चीज़ पेन कर रही है, आपको कुछ चीज़ ऐसी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको बोलना है। एक तरीका है ना? हर तरीका होता है, कोई गुस्से से बोलता है, कोई फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, कोई प्यार से समझाता है, रिएक्शन भी वैसा ही आता है। सो यू हैव टू डिसाइड। पर्सनल रीडिंग लोगे ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं आपकी सिचुएशन को, बट यहाँ पे जनरल एनर्जी के थ्रू मैं आपको ये बता दूँ कि जितना यहाँ पे अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड करने की कोशिश करोगे, जो चीज़ परेशान कर रही है, दिक्कत कर रही है, उसको नहीं खुल के बोलोगे, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मास्क का क्या है, यहाँ पे इवन योर पर्सन है ना, आपके पर्सन के साइड से भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि समटाइम्स वो खुल के अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ठीक है, कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंट लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत आपको यूज़ कर रहे हैं। आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, मे बी ये आप भी हो सकते हो, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स जनरल रीडिंग है। बट यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, इसमें ऐसा ऑब्सेशन है, अननेचुरल ऑब्सेशन होता है ना कि मुझे बस यही चाहिए नो मैटर व्हाट। अगर इसके लिए मुझे इसको भी दिक्कत पे डालना पड़े, मैं करूँगा। खुद को भी डालना पड़े, मैं करूँगा। फैमिली को इश्यू हो रहा है, मैं करूँगी, आई डोंट केयर। तो वो आई डोंट केयर वाली एनर्जी से ना आप लोग एक दूसरे को भी परेशान कर रहे हो। ऐसा नहीं कि जस्ट फैमिली, आप अपने आप को अ, अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, अपनी रिलेशनशिप को, हर चीज़ को खतरे में डालते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो या ये चीज़ है, कम लोगों के लिए होगी, बट ज़्यादा लोगों के लिए क्या है कि वो खुल के अपनी फीलिंग्स, एनर्जीज़ बता ही नहीं रहे, जबकि उनको दिक्कत हो रही है, उनको परेशानी हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है। बट यहाँ पे कुछ परसेंट लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि बहुत टॉक्सिसिटी है, जिन्होंने ओपनली ये चीज़ें सामने रखी हैं, बट वो ज़िद होती है, वो ज़िद एक दूसरे को पाने की, वो ज़िद कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, तो फिर मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना? तो वो जो ऑब्सेशन हो जाता है जो कि नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल क्या होता है, प्योरिटी, दिल से आने वाला प्यार, जिसके लिए हम उसकी खुशी के लिए उसको भी छोड़ जाते हैं। यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है मुझे। दिसंबर का मंथ आपको बहुत कुछ रियलाइज़ कराएगा। यहाँ पे आपको ये पैटर्न तो छोड़ना पड़ेगा, टॉक्सिसिटी को यहाँ पे कट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अनकंडीशनल लव, होलनेस, ये जो चीज़ें हैं, प्यार, उसको खुले दिल से स्वागत करो, क्योंकि वही है जो आपको इन चीज़ों से निकालेगा। जितना प्यार मन में है, दिल में है, वो शो करो, एक्सप्रेस करो। यहाँ पे प्यार आएगा। यहाँ पे सेल्फलेसनेस की एनर्जी है लव के साथ, जो हमको बोल रही है कि इतना सेल्फिश तरीके से अगर हमको प्यार कोई दे रहा है या हमसे प्यार कोई कर रहा है, तो इज़ इट लाइक रियली लव? क्वेश्चन करने की ज़रूरत है ना कि क्या ये सच में प्यार है? प्यार तो सेल्फलेस होता है। अब यहाँ पे कोई सिर्फ इस वजह से हमारे साथ है बिकॉज़ वो अपनी ज़िंदगी में अकेले नहीं रह सकता, या फिर वो डिपेंडेंट है, या फिर वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको किसी और की नीड है। सो इज़ इट लव? तो हाँ, इसके लिए काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हैमर का कार्ड है। इट्स लाइक कि आपको ठीक करना है, रीबिल्ड करना है ना? सो या यहाँ पे रीबिल्डिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस आएँगे दिसंबर के मंथ में। आपके ऊपर है, आप इसको किस हिसाब से लेते हो। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, देन यू हैव टू मूव आउट। बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि रीबिल्डिंग का कार्ड जो बता रहा है, यहाँ पे लव का कार्ड है, क्यूपिड्स एरो है, प्यार यहाँ पे रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा ओपन करके अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स नाप के जब आप आगे बढ़ोगे इस कनेक्शन में, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत अच्छे से रिवाइव होता हुआ दिखेगा। मुझे यहाँ पे सेपरेशन बहुत ही कम लोगों का दिख रहा है। जो ड्रामा है, जो इश्यूज है, उसको कट आउट करना है। ये सेपरेशन वो कट आउट नहीं है कि आपका रिलेशनशिप ही खत्म करो, वो वाला नहीं है। इट्स लाइक कि
एक्सप्रेस करो, खुल के बोलो, बताओ क्या इश्यूज़ है, डिस्कस करो एंड देन सी क्या चेंजेस कर सकते हैं, है ना? नाउ यहाँ पे और देखते हैं कि आपके पर्सन के साइड से आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। जो मेरे प्रिटी एरीज पीपीसी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साइड से उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज बताइए। टॉकिंग, learning and expansion, okay, picture, seduction, attraction, डेविल के कार्ड के साथ seduction का कार्ड इज लाइक कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं दोनों एक दूसरे को। थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन, हुकिंग अप, डेट। देखो यहाँ पे आपके साथ ऑफ कोर्स इनको रहना है, इनको लाइफ गुजारनी है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, डेविल का भी कार्ड पहले आया था, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, वही चीज़ें हैं। और आपका जो पर्सन है वो दिसंबर के मंथ में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही है, अगर यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं या फिर काफ़ी लेस कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं, क्रश वाले लोग हैं, सो यहाँ आपके पर्सन आपका मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं। दे वांट टू टॉक, और भी ज़्यादा अच्छे से बात करना है, डीप टॉक्स करनी है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि एक न्यू फेज़ जो रिलेशनशिप का है वो ओपन अप होगा आप लोगों के लिए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। इश्यूज़ जो हैं उनको कट डाउन करो और आगे बढ़ो, क्योंकि देखो कितने अच्छे से असेंड, लर्निंग, एक्सपेंशन का कार्ड है। तो यार सीखो ज़िंदगी जो लेसन लर्न कराना चाहती है ना, इतने टफ टफ सिचुएशन से निकाल के उनमें आपको जो है वो सब चीज़ लर्न करो एंड देन प्रिपेयर करो। बहुत अच्छा यूनियन होगा आप लोग का, बहुत अच्छे से रिवाइव होगा ये कनेक्शन। एंड मुझे दिख रहा है कि ये है, यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत पॉसिबिलिटी है कनेक्शन बहुत अच्छे से रिवाइव हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है नॉस्टैल्जिया है, पुरानी चीज़ों को याद करना है, आपके साथ वही वक्त बिताना है, वैसा ही रहना है ना? पास्ट में जो अच्छी चीज़ें थी, जो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, पिक्चर्स थी, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया गया था, वो टाइम को इमेजिन करके, फ़ील करके नाउ आगे बढ़ के वही सब वापस से जीने की इच्छाएँ यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से मुझे देखने को मिल रही हैं। नाउ हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर आप यहाँ तक रीडिंग देख रहे हैं एरीज, तो जल्दी से कमेंट करो आई एम एरीज एंड आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग, ताकि मुझे पता चले मेरे कितने सारे एरीज पीवीज यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन, जय माता रानी। एरीज के पर्सन की जो नेक्स्ट एक्शन है दिसंबर के मंथ में वो क्या हो सकता है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो। अभी तक तो ऑफ कोर्स आपने कर लिया होगा, बट प्लीज़ आप अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 टाइम्स अपने मन में। थैंक यू सो मच डिवाइन। एरीज के पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है, ओके, ओके ओके ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बहुत कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तलाश रहे हैं। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली कनेक्शन आगे बढ़ा रहे हैं। इनके मन के जो थॉट्स हैं और इनकी जो इमोशंस हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, काफ़ी चीज़ें तो इनको भी पता है कि जो ऐसी एक्सपेक्टेशन है विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट फुलफिलिंग, उससे आगे बढ़ना है। वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो दिक्कत पैदा कर सकती हैं। ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना इज़ नॉट गुड, जो पता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, इश्यूज़ हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपके पर्सन सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें उनकी पर्सनल लाइफ में भी हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें उनकी पर्सनल लाइफ में, उनका इमोशनल ट्रॉमा, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो दूर भाग रहे हैं दिसंबर के मंथ में। तो यहाँ पे इस वजह से ये बीच में तो इमोशनल अनअवेलेबल आपको फील होंगे,
भाग भी रहे हैं, निकल रहे हैं, ये आपको आपके साथ अपने साथ रखना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको पता है कि एक पर्सन इनकी ज़िंदगी में जो कुछ थोड़ी बची-कुची खुशियाँ ला सकता है वो आप हो। तो हाँ, डेफ़िनेटली वो आपको तो अपने साथ रख रहे हैं, बट यहाँ पे वो बहुत कुछ ऐसे इमोशंस हैं, इमोशनल टर्मॉइल है जिससे निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनका जो सेंसिटिव नेचर है और इनका जो स्टेबिलिटी है ना? इनकी जो करियर में स्टेबिलिटी या फिर इनका जो एक ऐसा नेचर जहाँ पे ये समझदारी से काम लेते हुए आगे बढ़े, वो चीज़ ये करेंगे। काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना एंड इस वजह से भी देरी होना कोई भी एक्शन लेने में, ये भी यहाँ पे है। 8 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 की एनर्जी शनि की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी है, देन जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर पावर भी कर रही है, तो डेफ़िनेटली ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में। पर वही है, शनैः-शनैः धीरे-धीरे इनको रास्ते दिखेंगे। आपके साथ आगे बढ़ने के रास्ते धीरे-धीरे इनके ज़्यादा अच्छे से खुल के सामने आएँगे, इनको क्लैरिटी आएगी। बट हाँ, डेफ़िनेटली स्टार्टिंग में स्लोली ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी क्या एग्ज़ैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट मेजर एनर्जीज़ एंड मेजर एक्शंस आपके पर्सन के साइड से हो सकते हैं, ये देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेजर एक्शंस एरीज़ के पर्सन के साइड से 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली, 9 ऑफ कप्स। देखो, आपके जो पर्सन है ना, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने पास्ट में जो चीज़ें की हैं, जितना इन्होंने मे बी एफर्ट किया है, इनकी जो लाइफ में चीज़ें रही हैं, उसका रिजल्ट ये देख रहे हैं। और ये फाइनेंशियल तरीके से, फाइनेंसेस के साइड से इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। नाउ यहाँ पे इनके मन में जो है वो मेजर एनर्जी जो नेक्स्ट एक्शन की है, वो बहुत बड़ी क्लैरिटी इनके पास आ रही है। दो धारी तलवार जो दो तरीके से चला रहे थे, वो अब ये सिर्फ एक वे में जाएंगे। इनको क्लैरिटी आ रही है, इनको नया डायरेक्शन मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है। द सन का कार्ड है विच इज सेइंग बहुत पॉजिटिविटी के साथ ऑप्टिमिस्टिकली आगे बढ़ रहे हैं ये। इनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि इनको ना बहुत अच्छे से क्लैरिटी लाइफ में रिसीव हो रही है। इमोशन से दूर भागना, छोटी छोटी चीज़ों से दूर भागना, वो जो माइनर एनर्जीज इनकी है ना, वो इनको दिसंबर एंड होते होते इनको इतनी क्लैरिटी देके जाएगी कि इनको समझ में आ जाएगा कि इधर से भाग के उधर से भाग के कुछ नहीं होने वाला। राइट डायरेक्शन क्या है, कौन सा सही वे है जहाँ पे निकलना है ज़िंदगी में, वो इनको क्लैरिटी मिलेगी। प्लस इनको जो है ना, वो पुरानी जो भी इश्यूज़ रहे हैं उससे जो क्लैरिटी मिल रही है, वो इनके लिए एक ऐसा फाइनेंशियल अबंडेंस का काम कर रही है जहाँ पे इनको ना, जब जब हमको कुछ चीज़ कोई देता है एंड देन हमको कुछ सिखाता है, तो हमको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आती है ना कि ओके हाँ, मुझे रिजल्ट भी तो मिल रहा है। तो वही इनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। इन्होंने बहुत वेट भी किया है, बहुत पेशेंस भी रखा है, एंड नाउ आपके लिए ये जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि इनको सेलेक्ट क्या करना है जीवन में, इनको ऐसे आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में। तो ये एक बहुत प्यारी चीज़ इनके साइड से आपके लिए मुझे दिख रही है कि यहाँ पे आपके लिए इनको इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी 2025 ख़त्म होते होते, कि जहाँ पे ये बहुत इमोशन से भागते थे, चीज़ों से भागते थे, निकल जाते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, शो नहीं करते थे, साथ में रखते थे पर क्लैरिटी नहीं देते थे, वो सब अभी ये देने वाले हैं। नाउ आई होप आपने एक क्वेश्चन सोचा होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक क्वेश्चन सोच के रखो, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स निकालने वाले हैं। डिवाइन की गाइडेंस, टाइमिंग, यस नो कुछ भी आ सकता है। सो अपने क्वेश्चन को 3 बार अपने मन में बोलिए, या तो अगर आप बोल सकते हैं तो आउट लाउड भी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। मेरे प्रिटी प्रिटी एरीज बेबीज की जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं इनके लव लाइफ से रिलेटेड, प्लीज़ बताइए। उसके लिए आपके क्या आंसर्स हैं, इनके लिए आपके क्या गाइडेंस है, इनके लिए एरीज रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना कमेंट करके, और एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना वीडियो को लाइक करके। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। जय माता रानी। देखते हैं क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड।
सब चीज़ आपके लिए आया है। इफ़ यू बिलीव इट्स अप टू यू, बी असर्टिव, इतनी कन्फ्यूजन क्वेरी में मत रहो। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन भी नहीं है, बट वो क्लियर भी नहीं है। कन्फ्यूजन नहीं है, पता यही चाहिए, पर फिर भी कोई ना कोई ऐसा जो इन्फ्लुएंस है या माइंड में कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस है जिनकी वजह से आप 100% तरीके से नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो इस चीज़ को। आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो मन की शांति आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है ना, जब तक मेडिटेट करके शांति से, धैर्य से, है ना, ध्यान करके नहीं समझ रहे हो सिचुएशंस को, तो दिक्कतें यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं। हर चीज़ आपके हाथ में है, एवरीथिंग इज़ अप टू यू। आपको डील करना है, आप चाहो तो कर सकते हो। ये क्वेश्चन का आंसर आपके हाथों में है, आप चाहो तो आपके लिए बहुत बड़ी हाँ है। बस यही है कि जो सोच लिया वो एकदम असर्टिव वे में, एकदम पॉजिटिव वे में बस उस पे टिक जाओ। उस पे कोई ब्लॉकेजेस आने मत दो, किसी का इन्फ्लुएंस नेगेटिव नहीं आने दो। अपने मन को पूरी तरीके से शांत करके ये अपने मन में ठान लो कि यही सच है, यही सच्चाई, और ये हो के रहेगा, तो ये डेफिनेटली हो के रहेगा आपके लिए। सो या आई कैन टेल यू, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बस आपको इसके लिए रेडी रहना है, आपको इसके लिए तैयार रहना है। आप डाउट किया, आपने डाउट किया एंड यहाँ पे दिक्कतें हुई। बिग हैप्पी चेंजेस, देखो फर्स्ट कार्ड था बिग हैप्पी चेंजेस का। सो या डेफिनेटली बहुत ही प्यारा हैप्पी हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, इंतज़ार कर रहा है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड पॉजिटिविटी ही है। बस अपने आप को ठान लो कि हाँ, ये तो मैं करने वाला हूँ, ये तो मैं करने वाली हूँ, और ये तो मेरे साथ होने ही वाला है ना। सो इस एनर्जी के साथ रहिए। और मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। आप न्यूमरोलॉजी की रीडिंग ले सकते हो मुझसे, एस्ट्रोलॉजी की ले सकते हो, टैरो रीडिंग ले सकते हैं। ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय प्रिटी प्रिटी एरीज बेबीज।